बैंक की नौकरियां भी अब नहीं होंगी सुरक्षित। एसबीआई करेगा ठेके पर नियुक्ति। प्रियंका वाड्रा बोली, एकजुट हो युवा। बस अब से कुछ वक्त पहले की ही बात है। देश में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की, जिसका देश के अलग अलग कोनों में पुरजोर विरोध हुआ। तमाम सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ से लेकर आगजनी तक की घटनाएं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस योजना के तहत सेना में 4 साल की नौकरी दी जा रही थी। लोगों ने इस ठेके पर दी जाने वाली नौकरी को छलावा बताया और फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा, जो कि सड़कों पर साफ देखा जा सकता था। उनका कहना था कि जब पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर जीवन कैसे चलेगा। इस मामले पर सियासी उपद्रव भी जमकर हुआ। जहां एक ओर सत्ता पक्ष इस स्कीम को लाभदायक बताते नहीं थका, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे भाजपा सरकार का लॉलीपॉप और युवाओं के साथ किया जा रहा छल बताया। हालांकि जब अग्निवीर योजना के फॉर्म निकले तो भर्ती के लिए आवेदन करने वालों का आंकड़ा देखकर कहीं से ये नहीं लगा था कि वाकई इस योजना को पूरे देश ने सिरे से नकार दिया है। बैंकिंग सेक्टर से भी एक खबर ऐसी आ रही है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे युवाओं को शायद गले न उतरे। मामला यह है कि एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक भी अब 4 साल के लिए लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। अग्निपथ योजना के तर्ज पर बन रही इस योजना के पीछे की वजह बताई जा रही है कि एसबीआई अपने खर्च को कम करना चाहता है। इस योजना के तहत नियुक्ति करने के लिए एसबीआई अलग से एक कंपनी बनाएगा। बताया जा रहा है कि शुरुआत में ये कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में लोगों को इस योजना के तहत नियुक्त करेगी। एसबीआई के ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडरी को हाल ही में इस योजना के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। अब इतनी बड़ी बात हो और इस पर राजनीतिक दल या नेता टिप्पणी न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी ये योजना आई भी नहीं, उससे पहले ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 4 साल की नौकरी और फिर अंधेरी रात। बीजेपी 4 साल की नौकरी का मॉडल सभी नौकरियों में लागू करेगी। 4 साल के लिए युवा ठेके पर रखे जाएंगे और फिर बेरोजगार, न परमानेंट जॉब न ही पेंशन। युवाओं को एकजुट होकर इस मॉडल के खिलाफ आवाज उठानी होगी, नहीं तो सरकारी परमानेंट नौकरियां बचेंगी ही नहीं। वैसे यहाँ आपको ये भी बता दें कि एसबीआई की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, न ही केंद्र सरकार ने इसे लेकर कोई घोषणा फिलहाल की है। वैसे यहाँ ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि युवा एसबीआई के इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि बैंक की नौकरी वो नौकरी है जिसको पाने का सपना देखने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। खासकर की बात जब एसबीआई की हो रही हो। युवा इस नौकरी को लेकर खासा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि एक तो अच्छी सैलरी मिलती है, ऊपर से जॉब सिक्योरिटी रहती है, साथ ही साथ तमाम तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें पेंशन भी शामिल है। युवाओं के घर वाले भी इस बात पर जोर जरूर देते हैं कि बच्चा अगर बैंक की तैयारी करे तो एसबीआई और आरबीआई का एग्जाम जरूर दे, ताकि वो तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ पूरे कार्यकाल के दौरान उठा सके। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।